सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक राज्य सरकारी कर्मचारी को अपना IPR यानी इनमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न प्रत्येक 31 जनवरी से पूर्व भरना होता है। तो इस वर्ष भी हमें अपना जो IPR है वो 31 जनवरी 2026 से पहले भरना है और 2025 की स्थिति तक यानी 31 दिसंबर 2025 तक आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है उसको ऑनलाइन आपको करना होता है, जिसे हम IPR बोलते हैं, अचल संपत्ति विवरण। इसके अंतर्गत अगर आपके पास कोई संपत्ति है या आपके स्पाउस यानी पत्नी के पास कोई संपत्ति है आपके फैमिली में, यानी आपकी पर्सनल आपकी फैमिली जिसमें आपके बच्चे के नाम, आपके नाम, आपकी पत्नी के नाम को अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसको हमें ऑनलाइन करना होता है राजकाज पर। हर वर्ष की भांति इस बार भी राजकाज पर ही होगा, लेकिन इस बार कुछ परिवर्तन किया गया है कि अब राजकाज 2.0 पर नया प्रोसेस जारी किया गया है। अब हमें ये अपना अचल संपत्ति विवरण राजकाज 2.0 पर ऑनलाइन करना होगा। इससे पूर्व यानी IPR भरने से पूर्व हमें अपनी पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल भी अपडेट करनी होगी, अपनी प्रोफाइल भी अपडेट करनी होगी। किस प्रकार करेंगे पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको IPR के बारे में कि आप अपना IPR राजकाज 2.0 पर जो न्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करते हुए किस प्रकार ऑनलाइन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले दिखा देते हैं वो आदेश। यह है वो आदेश जो राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की ओर से जारी किया गया है समस्त राज्य सेवकों द्वारा समय का अचल संपत्ति विवरण यानी IPR ऑनलाइन भरने के संबंध में है। ये जो आदेश जारी किया गया है इसमें बताया गया है कि 1 जनवरी की स्थिति में समय का अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक आपको भरना है। भरने के लिए वेबसाइट दे रखी है, राज्य SSO जो पोर्टल है उसको हमें लॉगिन कर लेना है और साथ ही प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी समस्त राज्य सेवकों को ये ऑनलाइन करना है। 1 जनवरी 2026 की स्थिति में आपके पास कितना अचल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है उसकी जानकारी आपको देनी है। इसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 रखी गई है। उसके पश्चात ये IPR मॉड्यूल है वो बंद हो जाएगा। अगर आप ये नहीं भरते हैं तो क्या होगा, तो आपको बता दें कि अचल संपत्ति विवरण की सूचना अगर ऑनलाइन नहीं करते हैं आप, तो प्रशासनिक विभाग द्वारा विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी और आपकी वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। पदोन्नति के संबंध में विभागीय परिपत्र 19 जनवरी 2023 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित सभी बोर्ड और निगमों, स्वायत्तशासित संस्थाओं, उपक्रमों पर भी लागू है। इसके संबंध में अगर आपको कोई कठिनाई महसूस हो रही है तो यहाँ पे IT अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपको इसको ऑनलाइन कैसे करना है। तो आपको सिंपली टाइप कर देना है राज SSO। तो ये पोर्टल है वो राज SSO का आपके सामने आ जाएगा। आप अपनी पर्सनल SSO ID से इसको लॉगिन कीजिए। लॉगिन ID पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने विभिन्न तरह के ऐप नज़र आ जाएंगे। इन ऐप में आपको राजकाज IPR सर्च करना है। अगर आपको यहाँ पे मिल जाता है तो ठीक है, अन्यथा अदर एक्टिव ऐप में आप जाइए और यहाँ पे ये जो राजकाज IPR है अलग से ही मॉड्यूल जारी किया हुआ है, ऐप जारी किया हुआ है अचल संपत्ति विवरण का। तो IPR इसको आपको खोज लेना है और इसको क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें राजकाज IPR 2026 अचल संपत्ति विवरण आ जाएगा। यहाँ पे आप अगर आप पूर्व वर्षों में भी अपने IPR भरा है तो आप यहाँ क्लिक करके अचल संपत्ति विवरण देख सकते हैं। वरना अगर 2026 का आपको भरना है तो ये जो लोगो नज़र आ रहा है इसके ऊपर ही आपको एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोबारा आपसे आइडेंटिटी पूछी जाएगी, तो आप SSO ID जो आपकी है वो पासवर्ड है और ये जो कैप्चा नज़र आ रहा है डाल के लॉगिन कीजिए। आपको कुछ इस तरह का पेज नज़र आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देनी है। ये प्रोफाइल कहाँ से और कैसे अपडेट होगी उसके बारे में बता दूं कि यहाँ जो आपको ऊपर की ओर अपना नाम नज़र आएगा इसको एक बार क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिए कि माई प्रोफाइल का एक ऑप्शन नज़र आ जाएगा आपको। ये प्रोफाइल आपको चेक कर लेनी है। अगर चेक करने के बाद आपको लगता है सही नहीं है तो आप इसको अपडेट कर लीजिए। तो माई प्रोफाइल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल नज़र आ जाएगी जिसमें आपको अपनी सारी डिटेल है वो SSO के माध्यम से है वो अपडेट होके नज़र आएगी। जिसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नज़र आएगी, सर्विस डिटेल, पोस्टिंग डिटेल, वर्क असाइनमेंट डिटेल, ये सारी नज़र आ जाएगी। आपको इसको अपडेट करना है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डेजिग्नेशन नॉट अवेलेबल लिखा आ रहा है और एम्प्लॉयमेंट टाइप है
या एम्प्लॉय टर्म है, अगर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, बेसिक पे आपको अपडेट करनी है, डीडीओ कोड आपको अपडेट करना है। तो ये सारी जो चीज़ें आपको अपडेट करनी है उसके लिए आपको क्या करना है कि ऊपर की ओर एक पेन का निशान नज़र आ रहा है, ये देखिए, व्यू प्रीवियस सर्विस हिस्ट्री, और उसके पास एक पेन का नज़र ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आप अपनी ये सारी डिटेल है वो अपडेट कर लीजिए। तो आपके सामने इस तरह का पेज नज़र आ जाएगा जिसमें आप अपना जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है ये चूज़ कर लेना है और गेट स्टार्ट जो नीचे आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करके इसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी, ये आपको देख लेनी है। अगर सही नहीं है तो आप इसको सही कर लीजिए। अगर आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो ये पेन का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं। नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको अपनी सर्विस डिटेल नज़र आएगी। सर्विस डिटेल के अंतर्गत दोस्तों आपको अपनी बेसिक पे, डीडीओ कोड, ये सारे अपडेट करने होंगे। करंट पोस्टिंग ऑफिस आपका कौन सा है वो अपडेट करना होगा। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग टाइप आपकी कौन सी है, रिक्वायरमेंट से आप ज्वाइन हुए हो, डेजिग्नेशन कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद पेरेंटल डिपार्टमेंट आपका कौन सा है। अगर आप पंचायती राज से है तो पंचायती राज सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सर्विस रूल आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक नज़र आ जाएगा। अगर आप पंचायती राज से हैं तो डेजिग्नेशन यहाँ पे आप जब खोलोगे तो थर्ड ग्रेड टीचर के रूप में आ जाएगी। सब ऑर्डिनेट सर्विस है तो सब ऑर्डिनेट रखिए। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप गजेटेड है या नॉन गजेटेड है, एम्प्लॉयमेंट टर्म परमानेंट है या टेम्परेरी है, सर्विस ज्वाइनिंग डेट, ये सारी नज़र आ जाएगी। अब यहाँ पे जो आपको अपडेट करने हैं, एक तो यहाँ पे जो ये रेड कलर का जो स्टार बना हुआ है ये कंपलसरी अपडेट करना है, इसके बिना आपका सेव नहीं होगा। करंट पोस्टिंग जो ऑफिस है आपको सर्च करना है। बेसिक पे आप अपनी GA 55 में देखकर अपडेट कर सकते हैं। डीडीओ कोड यहाँ पे डालने हैं आपको। आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, ये सारे नज़र आ जाएंगे। ऐड डॉक्यूमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा ये सारी डिटेल सही करने के बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। ध्यान में रखिए दोस्तों एक बात, जो आपका करंट पोस्टिंग पैलेस है यहाँ पे आपको सर्च करके डालना होगा। ये सर्च का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, यहाँ से आपको सर्च करके डालना है। तो आपको इस तरह का पेज नज़र आ जाएगा जिसमें सर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस सारे नज़र आ जाएंगे, ऑल ओवर राजस्थान के नज़र आ जाएंगे। आपका जो है वो आप सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप अपडेट करेंगे तो ऊपर की ओर आपको इस तरह का मैसेज नज़र आ जाएगा, सक्सेस एम्प्लॉय सर्विस डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, यानी सर्विस डिटेल हमारी सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। अब हम अपना IPR भरेंगे। अब ऊपर की ओर जो फिल IPR का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस फिल IPR के ऊपर क्लिक करके हम अपना IPR फिल करेंगे। अभी तक हमने अपनी पूरी प्रोफाइल है वो अपडेट कर ली है, सर्विस डिटेल अपडेट कर ली है। IPR भरने के लिए जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न का ये पेज आ जाता है। अब बात आती है अगर आपके पास प्रॉपर्टी है या नहीं है। दो तरह की सिचुएशन होती है। सिचुएशन A के अंतर्गत प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं है, सिचुएशन B के अंतर्गत आती है प्रॉपर्टी है। अगर हम ए सिचुएशन में है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन IPR एज नील। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो सीधा ही डिक्लेरेशन कर लीजिए प्रॉपर्टी नहीं है। अगर है तो आप ऐड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक करके प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। तो दोनों सिचुएशन के अंतर्गत पहले हम नील के बारे में बता देते हैं। डिक्लेरेशन IPR एज नील के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नीचे की ओर हमारे सामने इस तरह का पेज आ जाएगा जिसमें प्रॉपर्टी समरी के अंदर रेजिडेंटल, एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल या इंडस्ट्री, इसमें सब में है वो नन नन लिखा आ जाएगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है डिक्लेरेशन के ऊपर, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे है वो सबमिट का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। आप इसको क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बटन है वो आपको इस तरह से नज़र आएगा, आप इसको क्लिक कीजिए। OTP से आपको सबमिट करना होगा। ये OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगी, उस OTP को डाल दीजिए और वेरीफाई कीजिए। अब बारी आती है सिचुएशन B के अंतर्गत। सिचुएशन B में अगर हमारी पास प्रॉपर्टी है तो हम ऐड करेंगे। तो ऐड के ऊपर हम क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन कुछ इस तरह से खुलेगा जिसके अंतर्गत पूछा जाएगा प्रॉपर्टी टाइप कौन सी है, प्लॉट है या ये विला है या फिर कोई हाउस है। उसके अंतर्गत सब प्रॉपर्टी के अंतर्गत भी आपको सब ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। फिर ग्रामीण है या शहरी है, ये आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसका एड्रेस आपको डालना होगा। पिन कोड, कंट्री डालते ही आपको स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, स्टेट का ऑप्शन खुल जाएगा, सिटी का ऑप्शन खुल जाएगा। और यहाँ पे जो ये DG पिन मैंडेटरी नहीं है, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड भी मैंडेटरी नहीं है, आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अनरशिप की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी है कि सेल्फ है या डिपेंडेंट है या जॉइंट है, वो कैसी प्रॉपर्टी है। अगर संयुक्त प्रॉपर्टी है तो जॉइंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आपकी खुद की है
तो सेल्फ डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट। और कोई फाइल आपके पास है इसके संबंध में तो अटैच भी यहाँ से कर सकते हैं। इसकी फाइल है वो 5 MB से तक या इससे कम होनी चाहिए। अब उसके बाद आता है मैनर ऑफ एक्विजिशन। ये आपकी प्रॉपर्टी आपने कैसे खरीदी है और वो कब खरीदी है, तो उसका डेट मंथ और ईयर आप डाल दीजिए। जिससे आपने खरीदी है उसका नाम, उसके कॉन्टैक्ट नंबर, प्रेजेंट वैल्यू उसकी कितनी है, और यहाँ पे एनुअल इनकम उससे यानी वार्षिक जो आय है कितनी हो रही है, ये सभी डाल के आप इसको सेव करेंगे। आपके सामने सक्सेस प्रॉपर्टी एडिट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आप अपने पास एक से अधिक अगर प्रॉपर्टी है तो वो सारी है वो इसी तरह से एक ऐड कर सकते हैं, सभी को एक साथ सबमिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि प्रॉपर्टी मैंने डाली है तो ये एक प्रॉपर्टी डाली है, रेजिडेंटल है, टोटल प्रॉपर्टी एक, रेजिडेंटल एक, और उसकी वैल्यूशन यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे अभी तक हमारा जो डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, डिक्लेयर करने के लिए ये जो ऑप्शन आ रहा है ये देखिए ऊपर की ओर डिक्लेयर IPR, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ऊपर की ओर उसका एड्रेस आ जाएगा। अब हमें लास्ट में सबमिट करना है तो डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और OTP से वेरीफाई करेंगे। OTP के लिए पूछ लिया गया है तो OTP नंबर जो भी आते हैं वो यहाँ डाल के वेरीफाई करेंगे। तो ये देखिए सक्सेस OTP सेंड सक्सेसफुली भेजी गई है। IPR सबमिट सक्सेसफुली का मैसेज भी आ चुका है। IPR हमारा सबमिट हो चुका है। अगर आप इसको अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट का ऑप्शन भी है, आप अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हमें इसका प्रिंट लेना है तो प्रिंट का अभी ऑप्शन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आपको बता देता हूँ। आप इस हिस्ट्री के अंदर जाइए और यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे, रिटर्न फिल सक्सेसफुली और डाउनलोड PDF का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे सभी जो राज्य सरकारी कर्मचारी है जिनको अपना IPR ऑनलाइन करना है। धन्यवाद।